नीट पेपर लीक की चर्चाएं भी खत्म नहीं हुई थी कि एक और पेपर में धांधलीबाजी का खुलासा हो गया है। 50 कॉपियां चेकिंग के दौरान आपस में बदल दी गई। रिश्वत लेकर स्टूडेंट्स को पास करवाया गया। सालों तक भ्रष्टाचार को दबाया गया, लेकिन अब उस भ्रष्टाचार का भांडाफोड़ हो गया है। 5 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है और ये भ्रष्टाचार स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ खिलवाड़ कहीं और नहीं बल्कि पेपर लीक और पेपरों में धांधलेबाजी का हब बन चुके उत्तर प्रदेश से हुआ है। योगी आदित्यनाथ की सरकार में हुआ है, जहां पर रिश्वत लेकर कभी पेपर लीक कराए जा रहे हैं तो कभी कॉपियां बदली जा रही हैं। दरअसल 2022 में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अधिकारियों ने पीसीएस जुडिशरी की परीक्षा में धांधली की थी। मुख्य परीक्षा में 50 कॉपियां बदली गई थी, जिसका खुलासा अब खुद यूपी लोक सेवा आयोग ने किया है। उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में स्वीकार किया है कि परीक्षा में धांधली हुई है। दोस्तों, यहां पर सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि 2022 में पीसीएस जुडिशरी के पेपर में धांधली हुई। 1-2 नहीं बल्कि 50 कॉपियां बदली गई। उस परीक्षा को पास करने वाले 302 स्टूडेंट्स अब जज भी बन चुके हैं, जिसके बाद सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि 50 बच्चों की कॉपियां चेकिंग के दौरान बदली गई थी और जो 302 स्टूडेंट्स अब जज भी बन चुके हैं, उनमें से कितने स्टूडेंट्स कॉपी बदलने की वजह से पास हुए हैं। धांधली से पैदा हुए जज क्या फैसला सुनाएंगे, कैसा फैसला सुनाएंगे, इसका अंदाजा आप लोग खुद भी लगा सकते हैं। उत्तर प्रदेश में कभी पेपर लीक होते हैं, कभी कॉपियां बदली जा रही हैं। आखिर सरकार क्या कर रही है? कि सरकार में बैठे लोगों के इशारों पर ये मजाक हो रहा है? यूपी लोक सेवा आयोग में पीसीएस की कॉपी बदला जाना और रिश्वत लेकर अभ्यर्थियों को पास करवाया गया है। यह भ्रष्टाचार का पैसा किसके पास गया है? सरकार से लेकर मंत्री तक, इसमें कौन कौन लोग शामिल है? भाजपा सरकार ने सभी भर्ती आयोगों को लूट का अड्डा बना दिया है। उत्तर प्रदेश में कोई भी पैसे दो और किसी भी पेपर को पास करा लो। पढ़ने लिखने की कोई भी जरूरत नहीं है, पैसों से सब काम हो जाएगा। दोस्तों, 2022 में परीक्षा होती है और 2024 में इस भ्रष्टाचार का खुलासा होता है। और खुलासा भी तब होता है जब एक स्टूडेंट्स ने यह कहा कि मेरी कॉपी पर मेरी हैंडराइटिंग नहीं है और वो हाई कोर्ट पहुंच गया, जिसके बाद जांच हुई और इतना बड़ा खुलासा हुआ है। अगर ये स्टूडेंट हाई कोर्ट नहीं जाता, शिकायत नहीं करता, तो इस भ्रष्टाचार का खुलासा कभी भी नहीं हो पाता। यूपी पीएससी के 5 भ्रष्ट अधिकारी कभी सस्पेंड ना होते। उत्तर प्रदेश में हर चीज का मजाक बनाकर रख दिया है। बच्चों के भविष्य से खेला जा रहा है, पेपर लीक हो रहे हैं, धांधली हो रही है। ये सब बीजेपी की सरकार में हो रहा है। यूपी की सब भर्ती की जांच होनी चाहिए। 2018 से 24 तक जितने भी पेपर हुए हैं, भर्ती हुई हैं, सबकी जांच होनी चाहिए, ताकि उसमें जितने भी घोटाले हुए हैं, भाजपा की सरकार में जितने भी घोटाले हुए हैं या हो रहे हैं, सबकी सच्चाई सबके सामने आ जाए। लेकिन यहाँ पर अब सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि क्या प्रदेश में कोई भी एक परीक्षा ठीक से नहीं हो सकती है? युवाओं के साथ हो रहे इस धोखे का जवाब कौन देगा? प्रदेश और देश के मुखिया तो गूंगे बहरे बने हुए हैं। तो ऐसे में कोर्ट को ही सख्त कार्रवाई करते हुए दोषियों को बच्चों के भविष्य से खेलने की सजा देनी चाहिए, ताकि आगे से कोई भी पेपर लीक ना हो, कोई भी धांधली ना हो। क्या दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो पर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।